महाराष्ट्र का नागपुर, और नागपुर का एक छोटा सा इलाका लेकिन विधानसभा सीट उमरेड में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये विधानसभा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि कपास इसके सेंटर में है, और कपास आजकल महाराष्ट्र की राजनीति में भी है। क्यों? क्योंकि कपास ही को लेकर इमीडिएट बैन उस पर हो जाना चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं नाना पटोले, जो कि कांग्रेस के महाराष्ट्र में पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो कपास की जो खेती करने वाले किसान हैं, उनका इस मसले पर क्या कहना है, आज यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं उमरेड। चलिए चलते हैं और किसानों से करते हैं बात, समझते हैं क्या है इसके पीछे की राजनीति और रणनीति। कशा का है भाव? ये आपका खेत है? तो आपसे थोडा टाइम बात होगी? शेतीचं उत्पादन कसं काय? बरं आहे थोडं ह्या वर्षी थोडं बरं आहे। अच्छा, आपका नाम क्या है? शरद दिगंबर आगे। अच्छा, ये पूरा खेत आप ही लोगों का है? हमारा कितना एकड़ में होगा? ये 5 एकड़ में। 5 एकड़ में है। तो ये जो पूरा इलाका है, ये कपास के लिए अब 7-8 साल से जो है वो जाना जा रहा है। अच्छा, इसमें दिक्कतें किसानों को आ रही है क्या? दिक्कतें आ रही है। दिक्कतें आ रही कभी है। कभी इस पे बोंडड़ी आ जाती है, पूरे कपास की फसल बर्बाद हो जाती है। वो कैसे होती है? एक इंसेक्टिसाइड कीड़ा है हाँ। जिसको अल्ली बोलते हैं अपन, वो एक इंसेक्ट। हाँ इंसेक्ट है, वो इसमें छेद करती है हाँ। और इसके अंदर चली जाती है, और जो अपना कपास निकलने वाला है उसको पहले ही पूरा खराब कर देती है। मतलब जिस टाइम ये बोन ऐसे खुलेगा, हाँ। उस टाइम वो कपास उसमें रहेगी नहीं। लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, आप समझ नहीं पाओगे कि पहले से इसको हाँ बीज लगा है कि हाँ हाँ, नहीं लगा इसीलिए है। जो अभी की सरकार है, युति सरकार, फडणवीस हो गए और शिंदे साहब हो गए, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कपास के लिए बहुत काम किया। क्या बहुत काम किया है उन लोगों ने? किया है ना उन्होंने काम किया है? हाँ, उनका काम बोले तो पिछले साल हमको कपास का जो एवरेज मिला था हाँ, रेट का, हाँ। उसमें थोड़ा कम था उसके पहले साल की तुलना में। हाँ। तो उस हमको पिछले इस साल वो 5,000 रूपये पर हेक्टर के हिसाब से पैसा मिला है। 5,000 पर? वो तो 8-9 हजार तक जाता है ना। 5,000 तो कम हो। भाव था 8-9 हजार, कम मिला, भाव कम मिला, इसलिए सरकार ने हमको एक्स्ट्रा पैसे दिया, बोनस के जैसा ऐसा बोनस दिया हमको। हमको दिवाली में मिला, अभी दिवाली के पहले ही मिला। वैसे किसान ऐसे मुस्कुराते हुए दिखते नहीं है, आप तो बहुत मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, वैसा अभी किसान का मुस्कुरा एक वजह ऐसी है कि इस दिवाली के टाइम में किसानों को पीएम किसान के भी 2 बार पैसे मिल गए। हाँ। ये अपना सोयाबीन और कपास का जो अंतर भाव का पैसा बोलते, वो भी मिल गया। तो मतलब इस सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है मैडम। हाँ। ये 4 साल से चल रही है। 1 रुपए में हमको क्रॉप इंश्योरेंस मिल रहा है। 1 रुपए में? 1 रुपए फसल बीमा। फसल बीमा, हाँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा करके ये नई स्कीम सरकार ने लॉन्च की है। ये पहले आपको मिल रही है? मिल रही है। जाता है? सुविधा ऐसी है कि उसपे एक टोल फ्री नंबर है। हाँ। जैसे हम उसको कॉल करते हैं, अगर पानी आता है, बहुत अतिवृष्टि होती है, हमको कॉल करते हैं उस सेंटर को कि हमारे गांव में आज 65 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी बरसात हुई है, उसके कारण हमारे क्रॉप को उसका नुकसान हुआ है। तो वो लोग आते हैं, उसका जो सर्वे रहता है। फोन कोई उठाता भी है? नहीं उठाते और हैं। खेत में भी आती है नहीं, सर्वे के लिए। सच में खेत फसल खराब हुई मतलब नहीं। ऐसा है कि फोन किए जाओ उधर सरकारी काम में फोन। दिया है उन्होंने, उनका ऐप भी है। अगर किस टाइम दिखाइए फोन ऐप, बताइए मुझे। इससे कंप्लेंट करते हैं। इससे कंप्लेंट करते हैं हम। हमारी फसल यदि खराब हो रही है, इससे कंप्लेंट करते हैं हम। अच्छा, तो आपने पिछली बार कब किया था? पिछली बार अभी किया था ना, जुलाई महीने में जुलाई में आपने किया था? किया था। उसमें वो हिस्ट्री है क्या कोई? हिस्ट्री है ना। आइए इधर आइए, ये देखिए डॉकेट आईडी है। ये देखिए, जैसे हम कंप्लेंट करते हैं ना, वो डॉकेट आईडी क्रॉप लॉस रिपोर्टेड सक्सेसफुली, ये डॉकेट आईडी आ गया। तो फिर इसके बाद क्या हुआ? वो लोग आ गए, सर्वे किए उन्होंने खेत का, हाँ। और जितना भी उसका हमारा नुकसान था 65%, 70%, उन्होंने वहाँ पे सर्वे किए, हमारी सिग्नेचर ली। आपने तो देखा होगा दिल्ली में किसान आए थे, उन्होंने हाँ पंजाब आंदोलन किया था और कहा था कि किसान जो है इन लोगों से बहुत परेशान है। जो ये कानून लेकर आए हैं वो किसानों को
रास नहीं आ रहे थे। वो 3 कानून थे। हाँ, वो 3 कानून। जैसे हम अभी अपना माल मंडी में बेचते हैं, उसमें एक ऐसा कानून था कि हमको मंडी के बाहर अगर कोई व्यापारी माल लेता है तो हमको उसको भी बेचने का अधिकार है। जैसे अभी मंडी के बाहर कोई ले नहीं सकता, उसको मंडी के लाइसेंस निकालना जरूरी है। तो उस तरह का एक कानून था। और तो वो अच्छा कानून था कि बुरा? वो अच्छा कानून था ना, अच्छा कानून। अच्छा कानून मतलब कैसे मैम, वो हर विभाग जैसा एरिया है उस हिसाब के कुछ एरिया में वो अच्छा करता था। हमारे लिए वो अच्छा था, क्योंकि अगर एक आधी व्यापारी हमको मंडी से अच्छा भाव, अगर हमारे गांव से हम कापूस मंडी में बेचते हैं, वो मंडी में 8,000 का भाव है, अगर एक आधी व्यापारी हमारे गांव में आकर 8,000 हमसे खरीद रहा है तो हमको मंडी में ले देने का भाड़ा बचेगा ना। कांग्रेस ये कह रही है कि 3 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा किसानों को, मतलब उनका ऋण माफ किया जाएगा। कर्ज माफी की अभी तक 2 बार कर्ज माफी हुई है मैडम। पहले तो 2009 में कांग्रेस ने की थी, उसके बाद में फडणवीस साहब ने 2013 में एक बार की थी, उस टाइम भी कर्जा माफ हुआ। उसके बाद में उद्धव ठाकरे की सरकार आई, उस टाइम कर्जा माफ किया, लेकिन पूरे लोगों को कर्जे के पैसे नहीं मिले थे, बहुत से लोग पेंडिंग थे। अच्छा, आप में से कितने लोग मानते हैं कि कर्जा माफी होनी चाहिए? हाँ, कर्जा माफी होनी चाहिए, हर एक किसान को नहीं चाहिए मैडम। हाँ, क्या आप क्या कह रहे हैं? कर्जा माफी क्या? कर्ज माफी किसानों को नहीं होनी चाहिए। इनके बदले में उनका जो अनाज पिकाते, उनका माल पिकाते, उनको भाव मिलना चाहिए। कर्ज माफी की वजह से किसान चोर है, काम करना छोड़ देते, क्योंकि उनको लगता है कि आज हमने 2 लाख उठाए, फिर माफ हो जाएंगे, फिर माफ हो जाएंगे, वो अपने खेत में काम करना छोड़ देता है। ये कर्ज माफी नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। जो वो अनाज पिकाता है, जो माल उगाता है, उनको अच्छा भाव मिले तो अच्छा। भाव, क्या बढ़िया बात की। महिलाएं जो है बकायदा कपास को, रुई को निकाल रही हैं। कैसा काय मौसी? कहा ये इतने पौधे साफ कर दिए? हिंदी आती है? नहीं कैसे? नहीं तो मराठी आती है, थोड़ी बहुत तो हिंदी आती होगी। क्या नाम है आपका? उषा मारुति भोयर। उषा मारुति। अच्छा, दिखाइए क्या है आपके खजाने में? कापूस खजाने में है। हाँ, और कितना टाइम लग जाता है एक खेत साफ करने में? 5 मिनट एक झाड़। एक झाड़ को 5 मिनट। सब तो कितनी बजे आती हो खेत में? 9 बजे। 9 बजे आती हो, और कितने बजे जाती हो? 6 बजे। 6 बजे। और कितना मिलता है इसका आपको पैसा? 250 से 300 रुपए रोज। 250 से 300 रुपए हाँ। रोज मिलते हैं। तो उसमें गुजारा वगैरह हो जाता है? होते पण नाही होत, पण करावंच लागत नाही एवढ्या पैशामध्ये। हाँ, इतने पैसे में करना पड़ता है, अब क्या करें। और सरकार की तरफ से कुछ योजना की मदद मिलती है आपको? हो, क्या? 1500 रुपए महीना सिलेंडर। ओ, लाडली बहना वाला। हाँ। तो वो आया है आपके अकाउंट में? हो, अकाउंट में है। क्या नाम है आपका? प्रतिभा पुरुषोत्तम हांडे। आहा, प्रतिभा पुरुषोत्तम हांडे। ये रुई कैसी है? अच्छे है ना? ये अच्छी है? हाँ। इससे भी अच्छी वाली देखी है? नहीं देखिए। और कितना पैसा मिलता है आपको यहाँ पे? 400। तो ये गुजारा हो जाता है 400 रुपए में? नहीं नहीं होती है। फिर आप इनको बोलते नहीं हो कि बढ़ा दो भाई पैसा? किसको? इनको बोलिए ना। वो बढ़ाते नहीं ना। नहीं बढ़ाते हैं? नहीं मैं ना। अभी बोलती हूँ, बढ़ाते का ही नहीं है वो। हमको दिया है ना, 1500 महीना देता है। 1500 महीना? कौन दे रहा है? ये आपके खेत के मालिक? खेत के मालिक नहीं है, हमारा भाई। कौन भाई? कौन भाई? मोदी। 1500 रुपए वो भाई दे रहा है आपको? लाड़की बहन है ना हम। हाँ हाँ, अच्छा, पुन्ना ही भेटूया। मतलब फिर आपसे मुलाकात होगी। तो ये आपने किसानों की बात सुनी, खेती करने वाले किसान, मजदूरी खेतों में करने वाली वो महिलाएं, उन सब ने अपने अपने मन की बात कही है।